पिछले क्लास में हम कथन निष्कर्ष चैप्टर शुरू हुआ था, केवल बेसिक उसका बता पाए थे। आज उसी से आगे बढ़ेंगे और जो लोग मान लिया पिछली क्लास में नहीं थे, इसी क्लास से जुड़ रहे हैं हमसे, तो वो देखेंगे तो प्लेलिस्ट में यानी यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में और ऐप पर भी ये रिकॉर्डिंग पड़ी रहेगी, उसको आप पढ़ सकते हो। और अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं तो वो सभी जिस ऐप पर आप पढ़ रहे हैं इस पर उपलब्ध है। और अगर इस पर नहीं मिल रहा है तो यूट्यूब पर हमने सभी अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है, हर चैप्टर के वीडियो अलग अलग हैं, उनको आप पढ़ सकते हो। तो इसमें हमने कल आपको एक टाइप का सवाल बताया था और ये बताया था कि कथन से ही टाइप की पहचान होती है। हमने बताया था कि अगर पहला कथन सभी से दिया हो और दूसरा कथन जो है वो भी सभी का हो, कल हमने जो बताया था पहला कथन भी सभी से हो, दूसरा कथन भी सभी से हो, तो हमने एक डायग्राम बनाया था, एक के अंदर एक के अंदर एक। और उसमें कहा था कि जब कोई निष्कर्ष चेक करना है तो अंदर से अगर बाहर की ओर आ रहे हैं तो सभी लगेगा, और बाहर से अंदर की ओर अगर जाएंगे तो कुछ लगेगा। अगर ऐसा है तो वो निष्कर्ष सही होगा, अन्यथा वो निष्कर्ष गलत होगा। तो इसमें आगे कुछ बतावे, उसके लिए एक सवाल पहले लिखें आप, उसके तहत हम आगे बढ़ते हैं। कथन लिखिए, आपको सवाल ऐसे लिखना है, पहले लिखना है कथन और यहां पर आगे लिख लेना है कथन, फिर नीचे जब निष्कर्ष बोले तो निष्कर्ष में आपको 1 और 2 ऐसे निष्कर्ष लिख लेना है। तो कथन लिखिए, सभी नेता, देखो सभी नेता विद्वान हैं, सभी नेता विद्वान हैं। दूसरा कथन लिखो, सभी विद्वान किसान हैं, सभी विद्वान किसान हैं। निष्कर्ष लिखो पहला, कुछ किसान नेता हैं, कुछ किसान नेता हैं। दूसरा लिखिए, कुछ किसान नेता नहीं है, कुछ विद्वान नेता नहीं है। दूसरा निष्कर्ष है, कुछ विद्वान, माइक बंद करो, हम रिपीट कर रहे हैं। लो एक मिनट, पहला कथन तो दोनों लिख ही लिए होंगे। पहला निष्कर्ष है कुछ किसान नेता हैं, दूसरा निष्कर्ष है कुछ विद्वान नेता नहीं है, कुछ विद्वान नेता नहीं है। जो लोग कर सकते हैं वो करें, आंसर नहीं बताएंगे आप। अभी हम 1-2 सवाल करके दिखा देते हैं, फिर आपसे आंसर पूछेंगे। हो गया होगा, इसको समझ लें। सबसे पहले जो कथन दिए हैं उनसे आपको डायग्राम बनाना है। पहला कथन कह रहा सभी नेता, यानी पहले एक गोला बनाएंगे, ये नेता है। विद्वान है यानी इसके ऊपर विद्वान बन जाएंगे, सभी नेता। दूसरा विद्वान किसान है तो इसके ऊपर से बन जाएगा किसान। ऐसे डायग्राम बनेगा और ये पूरे चैप्टर में
सबसे सरल डायग्राम होता है और सबसे सरल इसके निष्कर्ष चेक करना होता है। तो अब इसमें निष्कर्ष चेक करेंगे कैसे? हमने निष्कर्ष चेक करने के लिए आपको बताया है कि जब सभी लगा हो तो वहां से बाहर की ओर आएंगे। अगर दूसरी चीज मिल जाए जो लिखी है तो सही होगा, और अगर दूसरी चीज ना मिले तो गलत होगा। अगर कुछ लगा हो तो अंदर की ओर जाएंगे, अगर दूसरा पक्ष मिल जाए तो सही, अन्यथा गलत। तो पहला कह रहा है, निष्कर्ष मिलाते हैं। कुछ किसान, बस पूरा नहीं पढ़ेंगे, पहले हम कुछ लगा है तो अंदर की ओर जाएंगे, दिमाग में आ जाए। किसान वाले कॉलम में जाएंगे और वहां से अंदर की ओर जाएंगे। और कह रहा कुछ किसान नेता हैं तो अंदर की ओर जाएंगे, अगर नेता कहीं मिल जाए तो समझ लो सही, और नहीं तो फिर गलत। तो ये किसान का कॉलम है ना, यहां से अंदर की ओर जाएंगे, क्या नेता मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इसका मतलब पहला निष्कर्ष। दूसरा क्या कह रहा है? कुछ विद्वान, विद्वान वाले कॉलम में जाओ, कुछ लगा है, अंदर की ओर जाएंगे, क्या नेता मिलेगा? मिलेगा। इसका मतलब दूसरा वाला भी सही है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इसमें तो लिखा कुछ विद्वान नेता नहीं है। अरे चाहे नहीं है लिखा हो चाहे है लिखा हो, निष्कर्ष सही होता है, क्योंकि कुछ विद्वान नेता हैं और कुछ विद्वान नेता नहीं है। तो आपको ये नहीं देखना नहीं है लिखा कि है लिखा, भी दूसरा पक्ष मिल जाए, दूसरा पक्ष मिल जाए तो निष्कर्ष सही, और ना मिले तो निष्कर्ष गलत। तो इसमें निष्कर्ष सही होंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप बात करें। जिस समय भी आपको दिक्कत हो आप मैसेज करके आप बता सकते हैं। जब अगर यूट्यूब पर आप इसको देख रहे हैं तो मैसेज आप कर दीजिए, किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम है हम आपका समाधान देने का प्रयास करेंगे। और इस समय तो आप बता ही सकते हैं। हो गया भाई कि आगे कुछ बताना है कि आगे बढ़े? आगे बढ़े आगे। हो गया। अगला सवाल लिखो। कथन लिखिए। सभी खेत खलिहान है। सभी खेत खलिहान है। दूसरा निष्कर्ष लिखो। ओ कथन दूसरा, सभी खलिहान चौपाल है। सभी खलिहान चौपाल है। पहला निष्कर्ष, सभी खेत चौपाल है। सभी खेत चौपाल हैं। दूसरा निष्कर्ष लिखिए, कुछ खलिहान खेत नहीं है। कुछ खलिहान खेत नहीं है। यहाँ पर नकारात्मक और सकारात्मक कोई मतलब नहीं है, खाली आपको दूसरा मिल जाए सही, ना मिले तो गलत। बहुत सावधानी से बनाओ इसको। बन गया भैया। ठीक है, एक रुक जाओ, सबका बन जाएगा। अभी ना बोलो, जब पूछे तब बताना, ठीक? हाँ भाई बताइए क्या आंसर आया? भैया दोनों सही है। दोनों सही है सही भैया। है। दोनों सही है। ठीक है, कोई कह रहा है कि नहीं, एक कोई कंफ्यूजन है किसी को? अगर दोनों सही है तो फिर आगे बढ़े।
चलो देख लो, सही है, आप सबका आंसर सही है और अभी सही होना स्वाभाविक है, तो इसमें विशेष बात कुछ नहीं है। पहला कथन कह रहा सभी खेत खलिहान है, फिर कह रहा सभी खलिहान चौपाल है। ये बनाना बहादुरी नहीं है, निष्कर्ष को चेक करके आंसर लाना बहादुरी। तो पहला निष्कर्ष क्या है, बस बस रुको, सभी है ना, सभी लगा है तो हम बाहर की ओर आएंगे। और कहां से, सभी खेत कह रहा ना, तो खेत के पास से बाहर की ओर आएंगे। कुछ भी लिखा होगा, चाहे खलिहान चाहे चौपाल, वो मिल ही जाएगा, यानी पहला सही। दूसरा क्या है, कुछ खलिहान, यानी खलिहान वाले में जाएंगे। कुछ लगा है अंदर की ओर जाएंगे, क्या खेत मिलेगा, मिल गया है, इसका मतलब दूसरा भी सही है, यानी दोनों निष्कर्ष सही होंगे। जब हम बताना बंद कर दे तो अगर कुछ पूछना हुआ करे तो तुरंत आप पूछ लिया करो, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल लिखिए। सभी बसें कार हैं, सभी बसें कार हैं, दूसरा लिखो, सभी कार ट्रक हैं, सभी कार ट्रक हैं। निष्कर्ष लिखो पहला, कुछ बसें ट्रक हैं, कुछ बसें ट्रक हैं। दूसरा लिखो, सभी बस हैं। भैया रिपीट करिए ये वाला ऑप्शन। सभी कार बस हैं। कोई बोलेगा नहीं, जब कहेंगे तब बताइएगा। सबको बना रहे, कुछ लोग भाई सवाल लिखते लिखते ही डायग्राम बना लेते हैं, और कुछ लोग लिखने के बाद बनाते हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा। आदत लेकिन वो डालो कि लिखते लिखते ना बनाओ, लिखने के बाद। हो गया होगा जी भैया, कितने दोनों गलत दोनों भैया। गलत है, दोनों गलत। दोनों गलत भैया। पहला सही दूसरा गलत। वेरी गुड शाबाश। तो इतना दोनों गलत और उदास क्यों हो रहे हो भाई? अगर दोनों गलत है तब भी नंबर उतना ही मिलेगा भाई। पहला सही दूसरा गलत भैया। ठीक है, सुन लिया। एक बार आंसर बताने के बाद आप माइक बंद कर लिया करें सभी लोग, ताकि दूसरा भी बोल जाए, क्योंकि एक समय ही सब लोगों को बोलना रहता है। एक बार आप बोल दो, माइक बंद कर लो, फिर दूसरे का इंतजार करने दे। चलो देखा जाए, दोनों गलत है, ज्यादा लोगों का आंसर दोनों गलत आ रहे हैं, और कुछ लोगों का पहला गलत दूसरा सही हो रहा, देख लेते हैं। कथन क्या कह रहा है पहला, सभी दोनों गलत है। सभी बसें, आज सभी बसें कार हैं, फिर कह रहा सभी कार ट्रक हैं, यानी ऊपर से ट्रक बन जाएगा।
निष्कर्ष कह रहा पहला क्या, कुछ बसें, कुछ लगा है अंदर की ओर जाएंगे, बस वाले कॉलम में जाएंगे, वहां से अंदर की ओर जाएंगे, अगर ट्रक मिल जाएगा तो सही, नहीं तो गलत। बस का ये वाला कॉलम है, कुछ लगा है तो अंदर की ओर जाना है, अब अंदर जाओगे तो कहां और अंदर जाओगे, जाने की जगह ही नहीं है, यानी पहला वाला गलत। और कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई भी दिमाग नहीं लगाना, हम बार बार कह रहे हैं, अगर अंदर कुछ लगा है तो अंदर की ओर जाओ, अगर दूसरा पक्ष मिल जाए तो सही, ना मिले तो गलत। इस वाले टाइप में, दूसरा टाइप होगा तो दूसरी बात बताएंगे। और अगर सभी लगा है तो बाहर की ओर आओ, अगर दूसरा पक्ष मिल जाए तो सही, नहीं तो गलत। तो पहला वाला हो गया गलत, क्योंकि बस वाले से अंदर हम नहीं जा सकते। दूसरा निष्कर्ष क्या है, सभी लगा है ना, बाहर की ओर आएंगे, कार वाले कॉलम में जाएंगे, बाहर की ओर भागेंगे, अगर बस कहीं मिल गई तो सही और ना मिली तो गलत। तो कार वाला कॉलम ये है, यहां से बाहर की ओर भागेंगे तो बस मिलेगी ना, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो ये भी गलत, यानी दोनों निष्कर्ष गलत होंगे। अब बताओ किसी कोई दिक्कत? भैया यदि सभी है तो सभी से कुछ तो निकल सकता है ना भैया। हमने आपसे पहले ही बताया था आशीष कि थोड़ा सा अभी जो किताब वाला है उसको दिमाग से हटा दो, हमारे हिसाब से पढ़ लो। हमने क्या कहा, सभी लगा हो तो आप बाहर की ओर जाएंगे, और कुछ लगा हो तो अंदर की ओर जाएंगे, अगर दूसरा मिल जाए तो निष्कर्ष सही होगा, और नहीं तो निष्कर्ष गलत होगा। पहले हम आपको एक एक चीज बता ले जाए, देखो स्टेप वाइज चीजें बताएंगे, उसके बाद आप किताब के सवाल से इसको मिला लीजिएगा, अगर कहीं आंसर गलत हो, मिसमैच हो, तब बात करना, ठीक है। अभी आप किताब से चूंकि पढ़ चुके हो, वो डिस्टर्ब कर रहा है आपको, और हमको कुछ मालूम है नहीं कि सभी से कुछ निकल सकता है कि कुछ से सभी निकल सकता है, अंश व्यापी है कि पूर्ण व्यापी है, हम नहीं जानते। ठीक बेटा, ओके भैया। पहले एक बार पूरा 75 पढ़ लो, फिर हम बात करेंगे। इसी तरह हम क्लास में ही लाइव बात करेंगे आपसे, है ना। तब आप अपने अपने सवाल दीजिएगा और तब बात करिएगा, उसी वक्त बताना कि बुक में सर जी देखो ऐसे है, वो ऐसे, खाली क्वेश्चन और उसका आंसर। आपको मैं पूरी तरह से कथन निष्कर्ष कुछ भी नहीं है, आराम से हो जाएगा, इसमें कोई सूत्र लगाना ही नहीं। अगला सवाल लिखिए। आज वो प्रिया नहीं पढ़ रही क्या, प्रिया श्रीवास्तव है क्या? कल भी नहीं पढ़ी थी, एब्सेंट थी, आज भी नहीं पढ़ रही हैं। सरस्वती, यस सर। कहाँ चली गई सहेली तुम्हें? सर जी अपने मायके गई घूमने। अरे तुम, अच्छा मायके गई, तो मायके में कहाँ पढ़ाई हुई, पढ़ाई तो ससुर में हो, सही है। लिखो अगला, लिखो सही है। नहीं सर, वो पढ़ लेती लेकिन वो पढ़ी नहीं कहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, लिखो क्वेश्चन लिखो, कथन लिखिए। सभी गांव, लिखो सभी गांव सभी गांव शहर हैं। दूसरा लिखिए, सभी शहर रेस्तरां है, रेस्टोरेंट। सभी शहर रेस्तरां है, रेस्तरां? रेस्टोरेंट को रेस्तरां कहते हैं। सभी शहर रेस्तरां है, कुछ भी लिख लो, इससे कोई मतलब नहीं, जो लिख लो वही निष्कर्ष में होगा, बस निष्कर्ष लिखो। कुछ रेस्तरां शहर है,
दूसरा लिखो, कुछ शहर गांव नहीं है। गांव नहीं है। उसी तरह डायग्राम बनाओ। हालांकि डायग्राम आप लोग तुरंत खींच रहे हो, अच्छी बात है। दोनों सही है भैया। दोनों सही है सर। दोनों सही है भैया। तो सही है, ठीक है। तो जनता की फरमाइश यही है कि अब टाइप चेंज कर दिया जाए, नहीं तो बोरियत लग रही जी है। भैया टाइप चेंज करिए, जी भैया टाइप चेंज करिए। बिल्कुल बिल्कुल, जितनी देर लिखो उतना भी ना मिले तो बेकार है ना, लिखते लिखते आंसर आ जाता है। हम भी चाह रहे हैं कि जल्दी से आपको चैप्टर समझा दें, लेकिन इस पे हम टाइम इसलिए दे रहे थे क्योंकि इससे आपको डायग्राम बनाना और निष्कर्ष कैसे चेक करना ये आएगा। हालांकि 3 ही 4 सवाल करा पाए हैं, कोई बात नहीं, भी बाद में करा देंगे। तो अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, यानी हम दूसरे टाइप में आते हैं। और उसके लिए पहले आप एक सवाल लिखेंगे। लिखो कथन। 11 20 मिनट। बोले, क्वेश्चन लिखिए। जी भैया बोलिए। लिखो, सभी सैनिक बलवान हैं। सभी सैनिक बलवान हैं। सभी, आज मार्कर कम चल रहा है इसलिए हम लिख भी कम रहे हैं। सभी सैनिक बलवान हैं। दूसरा निष्कर्ष लिखो, वो सॉरी कथन, कुछ बलवान, कुछ बलवान योद्धा हैं। कुछ बलवान योद्धा हैं। निष्कर्ष लिखो, पहला, कुछ योद्धा, कुछ योद्धा सैनिक हैं। दूसरा लिखिए, सभी सैनिक योद्धा हैं। ट्राई करोगे क्या पहले? कोशिश कर लो चाहो लिए तो। भैया, हैं? जी भैया कर लिया भैया। दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला सही है, यही दूसरा तो। गलत है। भैया दोनों गलत है, दोनों गलत है। दोनों गलत है भैया।
चलो ध्यान दो, अब आप लोग जो पढ़े थे उसके हिसाब से आप लोग आंसर लाए हैं, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, और जो आप बोल रहे हैं वो ऑप्शन में होगा, क्योंकि इन सवालों के ऑप्शन फिक्स रहते हैं। पहला ऑप्शन होगा इसमें केवल पहला सही है, यानी केवल पहला अनुसरण कर रहा है। दूसरा होगा केवल दूसरा अनुसरण कर रहा है। तीसरा ऑप्शन होगा पहला और दूसरा दोनों अनुसरण कर रहे हैं। अनुसरण का मतलब फॉलो कर रहा है, यानी सही है, क्योंकि यहाँ पर जो भी निष्कर्ष होता है वो एक गेस होता है, और गेस जो होता है वो सही गलत नहीं हो सकता, वो फॉलो करता है, यानी कि कथन के हिसाब से वो फॉलो कर रहा है, यही अनुसरण करना होता है। तो उसमें ऑप्शन जैसे होते सबके लिए ऑप्शन होते हैं। अब आपको कुछ ऐसा करना है कि सवाल कैसा भी हो फिर आप जरूर कर लें, तो इसको ध्यान से समझ लें, और जो आप पहले पढ़े हैं उसको थोड़ा सा भूल जाएं, है ना। आप ध्यान दो इधर। कह रहा है कि इसकी सवाल की पहचान ये है, इसमें पहला कथन जो दिया है वो सभी से है ना। लिखा क्या है, सभी सैनिक बलवान है, ये पहला कथन दिया है आपका। और दूसरा कथन है कुछ, बस यहीं से मालूम पड़ गया कि टाइप चेंज है। अगर इसमें भी होता सभी तो हम उसी तरह निकाल देते, फिर बताना ना पड़ता कभी। अब इसमें कुछ आ गया, इसलिए थोड़ा समझना है। कुछ बलवान योद्धा है। थोड़ी देर के लिए आप एकाग्र होकर समझ लेंगे। पहला सवाल अगर समझ लेंगे तो फिर आगे हमको दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो हर सवाल में हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा कि पहले टाइप में आपने देखा, एक सवाल हमने समझाया, उसके बाद 2-3 सवाल हमने जबरदस्ती भले बताए हों, हालांकि आपको नहीं जरूरत थी कि हम बतावें, लेकिन फिर भी हमने बताया। उसी तरह इसको समझ लें। सबसे पहले इसका अगर डायग्राम बनाएंगे तो पहले कथन का तो डायग्राम आप बना सकते हो ना। तो पहले का आप बना लो। ये हो गया क्या, सैनिक, और ये हो गया बलवान। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने सैनिक हैं सब बलवान हैं, और कुछ बलवान ऐसे हैं जो सैनिक नहीं है, और कुछ बलवान ऐसे हैं जो सैनिक हैं। 3 निष्कर्ष में सही निकलेंगे। कुछ बलवान सैनिक हैं, कुछ बलवान सैनिक नहीं है, और सभी सैनिक बलवान हैं। अब हमसे कह रहा कुछ बलवान, और बलवान ये हैं, बलवान में 2 वैरायटी हैं। एक बलवान इसमें ऐसा है जो केवल बलवान है, और एक बलवान इनके नीचे है सैनिक के, जो बलवान भी और सैनिक भी है। 2 वैरायटी के बलवान हैं। तो अब इसमें करा कुछ बलवान योद्धा हैं, तो हम कौन से बलवानों को योद्धा मानेंगे, जो केवल बलवान है या जो विद सैनिक है। अगर केवल बलवान को मान लोगे तब भी गड़बड़ है, अगर केवल यहां से मानोगे तब भी गड़बड़ है। तो आपको जब ऐसी कंडीशन आवे, इसमें बलवान में 2 वैरायटी हैं, तो आपको योद्धा 2 बार बनाना पड़ेगा। एक बार केवल बलवान से योद्धा बनाएंगे, ऐसा भी हो सकता है, और एक बार हम सैनिक से बनाएंगे। 2 बार योद्धा बनाएंगे, और ये दोनों 50-50 है। 50 ऐसा भी हो सकता है, 50 ऐसा भी हो सकता है। जैसे मान लिया आपके पास घर में गेहूं है, और गेहूं 2 वैरायटी के, एक गेहूं शुद्ध है और एक घुना बेकार। अब हम आपसे कहेंगे बेटा कुछ गेहूं ले आओ थोड़ा, आप लाने गए, हम क्या गेस करेंगे कौन से गेहूं आएंगे। हो सकता है शुद्ध वाले से आ जाए, या हो सकता है वैरायटी तो है वहां पर, दोनों में से आ जाए। क्लास में 2 वैरायटी के बच्चे रहते हैं, बॉयज और गर्ल्स। अगर हम कह दें कुछ बच्चे यहाँ आओ, कुछ विद्यार्थी यहाँ आ जाए, तो उसमें से हो सकता है कुछ लड़के चले जाएं, कुछ लड़कियां चली जाएं। तो ऐसा यहाँ पर जब 2 वैरायटी निकलेंगी 2 बार बनाएंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। जब 2 बार बनाएंगे तो निष्कर्ष कैसे चेक करेंगे, 50% ये है, 50% ये है। अब आपको निष्कर्ष के चेक करते समय यह करना है कि जो निष्कर्ष 100% सही हो,
वो सही होगा, अगर 50% सही है तो वो सही नहीं होगा। यानी जो दोनों में सही होगा वो, इसको हमने एक में ही बना दिया। नियमानुसार हमको दो जगह इसको बनाना चाहिए था, एक तो ऐसे बनेगा और एक या करके दूसरा भी डायग्राम बनेगा जो हमने इसी में बना दिया था। क्या दूसरा बनेगा? सैनिक, और यहां बनेगा बलवान। ये तो वैसे ही रहेगा। अब की योद्धा हमको ऐसे बनाना है ये। अब इसमें कह रहा है कि कोई भी योद्धा सैनिक नहीं है, और इसमें कह रहा है कुछ योद्धा सैनिक है। आपको इससे मतलब नहीं क्या कह रहा है, सीधा निष्कर्ष कैसे चेक करेंगे देखो। कुछ योद्धा, वहीं से निष्कर्ष लेगा, कुछ योद्धा सैनिक हैं, कुछ योद्धा सैनिक हैं। क्या योद्धा और सैनिक टच हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसमें कुछ योद्धा सैनिक नहीं है। तो इसमें पहला निष्कर्ष क्या होगा? गलत होगा। ध्यान से देखिएगा, कुछ योद्धा सैनिक है लिख रहा है तो इसमें निष्कर्ष गलत है कि नहीं? और जब इसमें गलत निकल जाए, हाथ जोड़ के आपसे कह रहे हैं, जब इसमें गलत निकल जाए तो इसमें मत देखिएगा, नहीं पगलवा देगा, इसमें देखना ही नहीं। हाँ, इसमें जब सही निकले तो उसमें जरूर देखो, क्योंकि वो उसमें भी जब सही निकलेगा तो सही माना जाएगा। और अगर इसमें गलत हो गया तो फिर इसमें अगर देख लिए तो ये कहेगा नहीं, फिर गड़बड़ा देगा, फिर दिमाग पगला देगा। इसमें जब गलत हो जाए तो फिर इसमें देखेंगे ही नहीं, फिर उसको गलत मान लेंगे। क्लियर हुई बात? क्यों? क्योंकि एक में गलत तो गलत, निष्कर्ष वो सही होगा जो दोनों में सही होगा। तो जब इसी में गलत हो गया तो इसमें देखने की जरूरत क्या? तो पहला इसमें गलत हुआ, ये सही है ना, तो इसका मतलब पहला जब इसमें गलत तो गलत। अगर यहीं पे होता, मान लिया निष्कर्ष होता कोई योद्धा सैनिक नहीं है, अभी निष्कर्ष ऐसे आएंगे, इसमें निष्कर्ष चेंज होंगे, कोई योद्धा सैनिक नहीं है, तो इसको जब चेक करते तो इसमें सही निकला कि नहीं? भाई कोई भी योद्धा सैनिक नहीं है। देखो अलग अलग है, तो पहले इसमें सही निकल गया, जब इसमें सही निकल गया तो इसमें भी चेक करेंगे। और इसमें जैसे चेक करने गए तो इसने कहा हाँ कुछ योद्धा सैनिक हैं, तो इसमें निष्कर्ष गलत निकल जाएगा। तो जब गलत निकल जाएगा तो फिर गलत होगा। यानी निष्कर्ष जब एक में सही हो दूसरे में भी सही हो तो सही होगा, और जब एक में गलत हो जाए दूसरे में सही हो जाए तो गलत होगा, जब दोनों में गलत हो जाए तो गलत होगा। यानी सही होने के लिए क्या होगा? दोनों में सही होना चाहिए। तो पहला निष्कर्ष आपका गलत निकला। दूसरा, सभी सैनिक योद्धा हैं, सभी सैनिक योद्धा हैं। और इसमें ये सैनिक हैं, सैनिक क्या योद्धा से टच कर रहे हैं? तो इसमें सही है क्या? ये सभी सैनिक योद्धा इसमें सही है? नहीं सही है। तो जब इसमें गलत तो गलत, यानी दोनों निष्कर्ष इसी से गलत हो गए। इसको केवल हमने सपोर्ट में बनाया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक ही डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम दो बनाएंगे। क्लियर हुई बात? इसको सही करो, बनाओ डायग्राम अपने हिसाब से। किसी को कुछ पूछना हो या कोई कंफ्यूजन, हालांकि कंफ्यूजन इसमें ना करना, अगले सवाल में करना, जब खुद करना। तो अभी जैसा समझाया वैसा समझ लो। बोले अगला सवाल। जी भैया। लिखिए सर एक क्वेश्चन। मिनट, अभी नहीं सर, अभी नहीं। बोलिए सर। लिखो, कथन लिखिए। सभी हाथी, सेम सवाल बोलेंगे, गलत नहीं होना चाहिए, चेंज हम अगले से करेंगे। सभी हाथी घोड़े हैं, सभी हाथी घोड़े हैं। दूसरा कथन लिखो, कुछ बैल घोड़े हैं।
कुछ बैल घोड़े हैं। निष्कर्ष लिखो। कुछ हाथी बैल हैं। दूसरा लिखिए, कुछ घोड़े हाथी नहीं है। कुछ घोड़े, पहले लिख लो, दिमाग कहाँ लगा रहा हो, पहले लिखो। कुछ घोड़े हाथी नहीं है। इतना कठिन नहीं है कि दिमाग एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा लगाना पड़े, बहुत सरल है। अब इत्मीनान से लगाओ, पहले डायग्राम बनाओ, डायग्राम 2 बनाइएगा और उसके हिसाब से करना। 2 डायग्राम जरूर बनाना, भले आंसर 1 से सही निकल आवे, लेकिन डायग्राम 2 बनाने की आदत डालो। बारात वापस आ गई है। दूसरा रहेगा। हो गया भाई? भैया दोनों गलत जी है। भैया, पहला गलत, दोनों पहला गलत दूसरा सही। ठीक है, ठीक है, पहला गलत है, दूसरा सही है भैया। ठीक है, पहला ठीक है। गलत दूसरा सही। पहला गलत ठीक दूसरा ठीक सही। चलो ध्यान दो, समझ लो इसको। सभी हाथी घोड़े हैं, तो पहले हाथी बनेगा। ये हाथी है, ये हो गए घोड़े। क्लास। उसके बाद कह रहा है कि कुछ घोड़े हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यही समझना है। एक बैल तो हम केवल घोड़ा से बनाएंगे, ये, और एक बैल हम, चूंकि घोड़ा हाथी के नीचे भी दबे हैं कुछ, तो हम यहां से बनाएंगे ऐसे। इसी में हमने बना दिया है, इसलिए कि इसी में बनाना सीखो, ज्यादा सही है, हालांकि अलग बनना चाहिए था। अब जो निष्कर्ष इसमें सही निकलेगा, तो इसमें पहले इतना ना देखिएगा, पहले इतना देखना, इसको ना देखना, फिर इसको देख लेना। अब निष्कर्ष पहला करा, कुछ हाथी बैल है। देखो, हाथी यहां है, बैल यहां है। कहां कुछ हाथी बैल है? अलग अलग है कि नहीं? तो फिर इसको देखने की जरूरत नहीं, यानी पहला गलत। सही है। दूसरा कह रहा है कि कुछ घोड़े हाथी नहीं है। तो घोड़ा ये है ना, यहां से अंदर की ओर जाएंगे, पहले वाले कॉन्सेप्ट से इसको निकाल लो। कुछ घोड़े हाथी नहीं है, घोड़ा है, अंदर की ओर गए, क्या हाथी मिलेगा? मिलेगा। इसका मतलब दूसरा वाला सही है, चाहे वो नहीं है लिखा हो चाहे है लिखा हो, तो पहले वाले कॉन्सेप्ट टाइप से सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर इसमें होगा, ये नहीं हुआ ऑप्शन में होगा कि पहला गलत दूसरा सही, नहीं, केवल में लगा केवल दूसरा अनुसरण करता है, यानी केवल दूसरा कथन सत्य है। समझ में आई बात? बाकी इस पे देख लेना, आराम से इसको रिवाइज कर लेना। किसी भी तरह कोई दिक्कत हो तो इस टाइप पर आप बात कर लीजिएगा। और अभी 2-3 सवाल हम और इस टाइप के करवाने के बाद 2 टाइप के और बता ले जाएंगे। जैसे जैसे टाइप आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके दिमाग में आएगा कि अब ये आप अब जब पढ़ रहे हो ना, तो जो लोग पहले पढ़े हैं उसको दिमाग से हटाओ, एक एक टाइप पढ़ो। अभी तक सोचो बस इतना चैप्टर था, उसके बाद तीसरा टाइप बताऊंगा तो सोचो अच्छा इतना और था, फिर इतना और था, तब जाके किताब के सवाल लगेंगे। और इकट्ठे किताब के सवाल में आ जाओगे तो फिर ये पगलवा देता है। समझ में आई बात? तो इस तरह से आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और इसके बाद 11:05 से आप लोगों का टेस्ट है। उसी तरह 80 क्वेश्चन है, टाइम थोड़ा सा कम है तो जल्दी जल्दी करिएगा, और माइनस मार्किंग आज के टेस्ट में नहीं है।